नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अविनाश पुनः एक नई वीडियो के साथ आपकी सेवा में हाजिर हूं। बंधुओं, इस वीडियो में भी हम लोगों ने ट्रांसलेशन से रिलेटेड ही एक सेंटेंस लिया है और यह सेंटेंस है एक फेमस मूवी पर आधारित। वह मूवी थी शोले। नाम सुनी होगी आपने और शायद अधिकांश लोगों ने देखी भी है। तो उसी में एक कैरेक्टर है ठाकुर और एक कैरेक्टर है गब्बर सिंह। तो ये गब्बर जो है और ठाकुर, उसी के बीच में जब अंतिम में फाइट होता है तो उसी पे आधारित एक सेंटेंस है कि जैसे ही ठाकुर ने गब्बर के हाथ पर पांव रखा, गब्बर दर्द से चिल्लाने लगा। आइए देखते हैं इसे कैसे बनाएंगे। जैसे ही ठाकुर ने गब्बर के हाथ पर पांव रखा, गब्बर दर्द से चिल्लाने लगा। अगर इस सेंटेंस को देखा जाए तो ये लगा यानी सिंपल पास्ट का ही स्ट्रक्चर है और सिंपल पास्ट का जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनता है वह है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं इसे बनाने की बात करूं तो यहां आप देख रहे हैं कि दो एक्शन हो रहा है। पास्ट सिंपल में या पास्ट परफेक्ट में जो स्थितियां बनती है, खास करके अगर हम सिंपल पास्ट की बात करें तब जब कोई काम भूतकाल में हो रहा हो और ये भूतकाल में समाप्त कार्य को हम सिंपल पास्ट में बनाते हैं। हालांकि अगर भूतकाल में कोई दो काम हो रहा हो और दो काम में एक काम पहले हो गया एक काम बाद में हो गया तो स्थितियां बदल जाएंगी। पर यहां अगर इस सेंटेंस को देखें, यहां दो काम तो हो रहा है क्योंकि ठाकुर ने गब्बर के हाथ पर पांव रखा है, तो एक पांव रखना एक काम हुआ और दूसरा है गब्बर दर्द से चिल्लाने लगा, तो ये चिल्लाने लगना दूसरा काम हुआ। तो यहां दो काम हो रहा है, पर मामला यह है कि ये दोनों काम इतनी जल्दी हो रहे हैं कि कोई पहले और बाद का यहां बहुत ज्यादा झंझट नहीं है। तो जैसे ही ठाकुर ने गब्बर के हाथ पर पांव रखा, पांव का रखा जाना और दर्द से चिल्लाना, ये दोनों स्थितियां एक साथ शुरू हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में हम दोनों सेंटेंस को सिंपल पास्ट में ही बनाते हैं, यानी पहला सेंटेंस भी सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट के हिसाब से ही बनेगा और दूसरा सब सेंटेंस जो है वह भी सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट के हिसाब से ही बनेगा। तो चलिए हम ठाकुर के द्वारा गब्बर के हाथ पर पांव रखवाते हैं। जैसे ही कि अंग्रेजी होती है एज, तो अगर हम लोग इसे बनाने की बात करें तो एज क्या किया, ठाकुर ने गब्बर के हाथ पर पांव रखा। एज ठाकुर। अब ये पांव रखना की अंग्रेजी होती है, यहां ध्यान दें, पांव रखना की अंग्रेजी होती है ट्रेड। ये चूंकि V2 लेना है हमको तो यहां हो जाएगा ट्रॉड। यह V2 है। आपको पता है कि वर्ब का दूसरा रूप यानी V2। तो एज ठाकुर ट्रॉड, कहां पे, ऑन गब्बर्स हैंड, गब्बर के हाथ पर। तो एज ठाकुर ट्रॉड ऑन गब्बर्स, GABBAR, गब्बर्स हैंड। क्या होता है, ये एक सेंटेंस बन गया आपका। और जैसे कि मैंने कहा कि ये दूसरा सेंटेंस भी हम सिंपल पास्ट में ही बनाएंगे। हालांकि जब दो सेंटेंसेस होते हैं और दो, एक पहले होता है एक बाद में होता है, तो वो स्थितियां दूसरी बनती है। लेकिन यहां जो स्थिति बनती है, चूंकि दोनों में इतनी ज्यादा ये दोनों सेंटेंस इतना ज्यादा ये कोरिलेटेड है, मतलब एक के होने के तुरंत बाद दूसरा हो रहा है और बाद ना कहें तुरंत दोनों साथ साथ हो रहे हैं, इसलिए यहां दोनों सेंटेंस को हम सिंपल पास्ट में ही बनाएंगे। तो एज ठाकुर ट्रॉड ऑन गब्बर्स हैंड, क्या हुआ, गब्बर यहां भी सब्जेक्ट है तो गब्बर क्या किया, गब्बर लगा। ये जो बनता है तो सिंपल पास्ट का ही, तो लेकिन इसका जो बनाने का तरीका होता है वह है सब्जेक्ट प्लस स्टार्ट या बिगिन, स्टार्टेड या बिगैन।
और +2 + V1 होता है। ये जो सेंटेंस है लगा, जहां भी आए लगता है या लगा, तो लगता है हो जाएगा तो ये स्टार्ट हो जाएगा या स्टार्ट्स हो जाएगा सब, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का। और ये चूंकि V2 है यानी पास्ट का है तो ये स्टार्टेड हो गया। तो इस हिसाब से अगर हम सेंटेंस को फॉर्म करें तो ये हो जाएगा गब्बर स्टार्टेड, क्या कर दिया भाई, स्टार्टेड और 2 + V1, तो 2 क्या, चिल्लाने लगना की अंग्रेजी, दर्द या घबराहट से चिल्ला, जो आदमी चिल्लाता है, नॉर्मल चिल्लाना तो क्राई है, दर्द या घबराहट में चिल्लाते हैं तो स्क्रीम कहते हैं, SCREAM, तो स्क्रीम हो जाएगा। तो आप अगर अंत में देखें इस सेंटेंस का जो फॉर्मेशन है वह है एज ठाकुर ट्रॉड ऑन गब्बर्स हैंड, गब्बर स्टार्टेड टू स्क्रीम। उम्मीद है ये सेंटेंस भी आपने समझ लिया होगा और इसे किस तरीके से बनाया जा सकता है यह भी आपने देख लिया। और अगर कोई परेशानी इसके बावजूद महसूस हो रही हो तो कृपया अपना कमेंट बॉक्स में दें। और अगर आपको लगता है कि हमारे वीडियोस इन्फॉर्मेटिव है, जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूं, तो कृपया इन्हें लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अंग्रेजी का जो एक डर है, एक हौवा जो बन रखा है, उसको तोड़ा जा सके। धन्यवाद।